नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की सही और सटीक जानकारी सबसे पहले प्रदान की जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में 11 मार्च तक कैसा मौसम रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने नया बुलेटिन जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में फिर से आंधी तूफान बारिश का दौर शुरू हो सकता है। तो कहां पर बारिश होगी, कौन से राज्य में, कौन से जिले में, पूरी जानकारी एक एक राज्य की, एक एक जिले की आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बात करें भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तो उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर एंड जॉइनिंग प्लेसेस पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा हुआ है। जो सर्कुलेशन की अगर बात करें तो देश के कई जगहों पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के ऊपर एक नया सर्कुलेशन बना हुआ है। मध्य प्रदेश के ऊपर व उत्तर प्रदेश व पंजाब के ऊपर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में तमिलनाडु के बीच एक ट्रफ रेखा बन रही है। इस ट्रफ के चलते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं मध्य भारत के ऊपर पहुंच रही है। एक तरफ लोअर लेवल पर और थोड़ी सी ऊंचाई पर देखें तो एक सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से एक नया तूफान उठेगा और देश के कई राज्यों में भारी बारिश पहुंचेगी। नमी मध्य भारत के भागों में कुछ जगहों पर इकट्ठा हो रही है। कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल बनने की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। इस सिस्टम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएं पंजाब से लेकर बिहार तक, साथ ही महाराष्ट्र तक पहुंचने वाली है। तो कई राज्यों में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। सर्दी को लेकर भी कई जगहों पर जो है सर्दी भी देखने को मिलेगी। खास तौर पर उत्तर भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार तथा मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। ठंडी हवाएं चलेंगी। वहीं मध्य महाराष्ट्र, गुजरात तक तापमान में गिरावट का क्रम लगातार जारी रहेगा। 7 मार्च के बाद यहां पर बारिश का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में तापमान थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा और बारिश की वजह से एक नया सिस्टम बनेगा। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ पिछले सिस्टम जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी मार्च महीने की शुरुआत में जो सिस्टम उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचा हुआ था उस तरह का असर अब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड में 7 मार्च के बाद हल्की बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा में भारी बारिश और ओले गिरने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर तेज आंधी तूफान का असर भी देखने को मिल सकता है। अगले 24 घंटे के दौरान 7 मार्च से पहाड़ों पर फिर से गतिविधि बढ़ जाएगी। कई इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम, कुलगांव, सोनमर्ग समेत कारगिल समेत तमाम इलाकों में, लेह लद्दाख के साथ ही गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। इधर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में व दक्षिणी भागों जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ का ट्रैक रहेगा, वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। तो जाहिर है कि निचले इलाकों का जो प्रभाव है, निचले इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जम्मू, शिमला और देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच इन भागों में गतिविधियां और कम हो जाएंगी। वैसे भी आपने देखा कि इस बार सर्दियों के मौसम में या फिर इससे पहले के सीजन में जिस तरह से WDV रहा, कम हिमपात या कम बारिश यहाँ पर जम्मू से लेकर शिमला और नैनीताल के बीच हमें देखने को मिली है। यानी इस साल के जो सीजन है उसमें जो है बर्फबारी कम देखने को मिली है। उत्तरी हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे हिस्से होंगे जहां पर बर्फ गिर सकती है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर 2 दिन असर रहेगा 6 और 7 मार्च को, क्योंकि सिस्टम पश्चिम से हमेशा पूर्व की तरफ जाता है। तो कल ज़्यादा गतिविधियां कश्मीर में देखने को मिलेंगी। इसके बाद परसों उत्तराखंड की तरफ इसका जो ज़्यादा प्रभाव है वो रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान 7 मार्च को फिलहाल उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इन भागों में कुछ जगहों पर बम्पर बर्फबारी हो सकती है और कई जगहों पर बारिश को लेकर भी चेतावनी जताई जा रही है।
अगर बात करें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की, तो ये वो रीजन है जहाँ पर उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का असर, सर्दियों की सीजन हो या सर्दी के बाद की सीजन, सर्दी का पहला सीजन हो, डब्ल्यूडीवी से पहाड़ों पर बर्फ गिरी होती है, तो इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों में तापमान में गिरावट के रूप में दिखाई देता है। यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट दिखाई देगी। मैदानी इलाकों पर आज भी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान पर बादल धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू तक बादल पहुंचेंगे। कुछ बादल गंगानगर और फजलका, फरीदकोट और मोगा के साथ ही साथ मुक्त साहिब से लेकर अमृतसर, इधर दक्षिण क्षेत्रों में बरनाला, मोगा तक पहुंचेंगे। हिसार, सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद, दिल्ली तक भी शाम तक बादल पहुंचेंगे। फिर धूप खिली हुई है, लगातार पश्चिम दिशा की शुष्क हवाएं चल रही है और शाम के बाद यहां पर कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 7 मार्च को भी कुछ जगह पर बादल देखने को मिलेंगे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, धौलपुर, करौली, दौसा से लेकर नागौर, जालोर, पाली, राजसमंद, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में ठंडी शुष्क हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी और सर्दी बढ़ेगी। अगले 24 घंटे में आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और थोड़ी सर्दी बढ़ जाएगी। तापमान 5 डिग्री तक जो है यहाँ पर कम रिकॉर्ड किया जाएगा। इन भागों में यही स्थिति हमें पंचकूला, अंबाला, चंडीगढ़, यमुनानगर, करनाल, कैथल, जिंद, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, पलवल, दिल्ली, उत्तर गुरुग्राम, प्रदेश के समूचे रीजन में, चाहे वो मेरठ हो या शामली हो, गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, झांसी, शाहजहांपुर, बरेली, ललितपुर, अमेठी, इसके साथ ही रायबरेली, बाराबंकी, इधर कानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, आजमगढ़ के कई हिस्सों हों, इनमें लगातार ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। वहीं बिहार की इन हवाओं के कारण यहाँ पर दिन में आसमान पूरी तरह से ज़्यादातर समय साफ रहेगा, लेकिन कई जगह पर छिटपुट बादलों के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम पूरी तरह से सूखा बना रहेगा। हवाएं पूर्वी उत्तर में आते आते तेज़ हो जाएंगी, तो यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी दिन में, और इससे भी ज़्यादा रफ्तार हो सकती है। और यही स्थिति आपको बिहार में देखने को मिलेगी। ड्राई वेदर के बीच में सुबह के तापमान में गिरावट होगी, रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन दिन में तापमान बढ़ेगा, क्योंकि जब आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, धूप का पूरा असर नीचे पहुंचेगा, तो जाहिर है कि अधिकतम तापमान बढ़ेगा, लेकिन रात का तापमान थोड़ा सा गिरेगा और यहाँ पर हवाएं भी काफ़ी तेज चलेंगी। इधर सिवान, गोपालगंज, चंपारण, किशनगंज, भागलपुर, दरभंगा, सभी जगहों पर ये स्थितियाँ रहेंगी। और झारखंड, पश्चिम बंगाल के दक्षिण क्षेत्रों में रांची, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर बादल दिखाई देंगे, क्योंकि दुमका के नीचे का जो हिस्सा है झारखंड में, इधर पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बादलों का डेरा लगातार बना रहेगा। तो ये अभी तक के मौसम की ताज़ा बुलेटिन है। आप कौन से राज्य से हैं दोस्तों, और आपके राज्य का मौसम कैसा रहा, आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। आप अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम लिख के कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मौसम की जानकारी हम आप तक सबसे पहुँचाते रहते हैं।